जब दुनिया रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने में जुटी थी, बैन का जाल बिछाया गया था, अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट कहती है कि रूस अपने पश्चिमी कॉम्पिटिटर से कहीं आगे निकल गया है। पिछले साल जब अमेरिका और यूरोप अपने हथियार निर्माण को बनाए रखने में जूझ रहे थे, रूस की डिफेंस कंपनियों का रेवेन्यू 40% तक बढ़ गया। वहीं अमेरिकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स का ग्रोथ मात्र 2.5 और यूरोपीय देशों का 0.2 रहा। सिप्री की रिपोर्ट सवाल उठाती है, क्या पश्चिमी देश रूस को मात दे सकते हैं? रूस की इस कामयाबी के पीछे सबसे बड़ी वजह है उसकी वेपनाइज्ड इकोनॉमी। सिप्री का दावा है कि रूस ने युद्ध की स्थिति में अपनी इकोनॉमी को पूरी तरह हथियारों के उत्पादन के लिए समर्पित कर दिया है। नाटो और अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था, जो कि सैन्य खर्चे को जीडीपी का केवल 1.9 दे रही है, वहीं रूस ने इसे बढ़ाकर 5.9% कर दिया है। सिप्री की टॉप 100 कंपनियों की सूची में रूस की सिर्फ 2 कंपनियां ही शामिल है, रोस्टेक और यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। ये कंपनियां रूस की डिफेंस तैयारियों में अहम भूमिका निभा रही है, खासकर तब जब रूस ने अपनी हथियार निर्माण की जानकारी छिपाने का फैसला किया है। 2014 में क्रीमिया कब्जे के बाद से ही रूस की डिफेंस इंडस्ट्री ने पारदर्शिता कम होती गई है और फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से ये रुझान और गहरा हो गया। ज्यादातर रूसी हथियार मैन्युफैक्चरर कंपनियों ने फाइनेंशियल डाटा साझा करना बंद कर दिया है। कोस्टल कैरोलिना यूनिवर्सिटी के इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी स्टडी के प्रोफेसर जोसेफ का कहना है, रूस का सैन्य उत्पादन फिलहाल अमेरिका और नाटो के सभी सदस्य देशों से कुल प्रोडक्शन से भी आगे निकल चुका है। प्रोफेसर के मुताबिक रूस अगर यूक्रेन को मिलने वाले समर्थन से आगे निकलना चाहता है तो उसके पास इतनी तेजी से उत्पादन करने के अलावा कोई और चारा नहीं है। इतनी तेजी से बढ़ते सैन्य खर्चे और उत्पादन से रूस को एक वॉर इकोनॉमिक बना दिया है, जिसने उसके भीतर एक बड़े आर्थिक संकट को टालने में मदद की है। सिप्री की एक और रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूस का सैन्य खर्च 24% से बढ़कर $109 मिलियन तक पहुंच गया है, जो कि उसकी जीडीपी का 6% है। वहीं नाटो देशों का औसत सैन्य खर्च उनकी जीडीपी का सिर्फ 1% है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इतने बड़े खर्चे के बावजूद पश्चिमी देश रूस की इस वेपनाइज्ड इकोनॉमी को हरा पाएंगे? जंग अभी जारी है, लेकिन हथियारों की इस रेस में कौन आगे निकलेगा, ये सवाल सिप्री की रिपोर्ट ने दुनिया के सामने खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।